अस्सलाम वालेकुम। सवाल पूछा गया है कि हम जो मुराकबा करते हैं या इनर मुराकबा जो है, उससे जो ज़िक्र कल्ब है वो कैसे होता है और इंसान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से कैसे मुतमिन होता है। कल्ब बेसिकली जो हकीकी लफ्ज़ है वो विज़डम है। आप कल्ब को दरमियान कह सकते हैं, लेकिन क्या दरमियान? सवाल तो यही आएगा ना। मरकज़ कह सकते हैं, लेकिन कौन-सा मरकज़? आपकी जो विज़डम है, जो आपकी सोच है, जो आपकी ज़िंदगी चला रही है, ये आपका कल्ब है। आप अगर एक इंसान के मट्टी के जिस्म में जो उसका मट्टी का दिल है, उसको निकाल कर दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दें और दूसरे का दिल निकाल कर पहले में लगा दें, तो लेकिन उनके अंदर जो विज़डम होगी, जो ख़्यालात हैं, वो वही होंगे जो इंसान के अपने हैं। हर इंसान ख़्यालात के मजमूए के अलावा कुछ नहीं है। वो ख़्यालात बेहतरीन प्यूरीफाई भी हो सकते हैं और वो ख़्यालात बुरे भी हो सकते हैं। इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किस तरह के ख़्यालात अपने अंदर पैदा करता है और कैसे ज़िंदगी गुज़ारता है। इसी ख़्यालात पर, इस नज़रिए पर इंसान की जो अगली ज़िंदगी है, वो डिपेंड करती है कि इंसान अपने साथ जन्नत रखता है या अपने साथ दोज़ख रखता है। आप देख रहे हैं या आपका मुशाहिदा है कि अक्सर लोग ज़ाहिरी तौर पर बहुत ज़्यादा तस्बीह को घुमा रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके कल्ब नहीं पढ़ रहे। अब यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद कल्ब या मट्टी का दिल है। नहीं, मट्टी का दिल नहीं है। इवन एक ख़तून है, उनका मट्टी का जो दिल है वो यहाँ है ही नहीं। वो बेसिकली उनके किसी बैग में है, तो अब वहाँ क्या कहा जाए? ये बातें समझने वाली होती हैं। रूहानी तौर पर जब हम कल्ब कहते हैं तो बेसिकली इसका यहाँ कल्ब से मुराद वो मेन मरकज़ है, जहाँ से ख़्यालात आ रहे हैं, उस मेन मरकज़ को हम कल्ब कहते हैं। दूसरे अल्फ़ाज़ में जो आपकी विज़डम या सोच है या आपकी अक्ल है, उसको आप कल्ब कह सकते हैं। उस सोर्स को भी आप कल्ब कहेंगे, जहाँ से चीज़ें पैदा हो रही हैं। आप जानते हैं कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रही है। कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा अल्लाह पाक का ज़िक्र कर रहा है। अगर सिर्फ़ तस्बीहात में पकड़ कर ज़िक्र करना होता, तो और कोई ज़िम्मेदारी ना होती, तो हम हमारी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो कोई भी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलेक्ट करते, वहाँ जितना मर्ज़ी ज़िक्र कर लेते, तो किसी ने उनको थोड़ा ही रोकना था अपने घर में। प्रॉब्लम वहाँ आता है कि जब इंसान अपनी माशरती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना शुरू करता है, जब मुआशरे में सुधार लाने की कोशिश करता है। अब तमाम अंबिया किराम की जब ज़िंदगी देखते हैं, तो हर एक ज़िंदगी मसलसल मेहनत है, मसलसल मुआशरे में सलाह की कोशिश है। ऐसे ही आपको रस्म शबीर अदा करना पड़ती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर चाहते सिंपल बैत करते और बिल्कुल पुरसकून तौर पर उन्हें किसी ज़िक्र से किसी ने मना नहीं करना था, कुछ भी नहीं होना था, वो रिलैक्स होकर सारा कुछ कर सकते थे। लेकिन आपको पता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुआशरे में बेहतरी के लिए, हक बात के लिए, सच के लिए मदीना मुनव्वरा से निकलते हैं और ये सफ़र ऐन करबला में जाकर आपकी शहादत पर ख़त्म। और देख लीजिए कि इस्लाम के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है। लोगों का तो प्रॉब्लम ये है कि लोग उस बात को समझते नहीं हैं, अपनी अटकल से जवाब देना चाहते हैं। काश लोग
امام علیہ السلام کی یہ قربانی دیکھتے، یہ سارا سفر دیکھتے کہ حق بات کے لیے پورا گھرانہ ہی لٹا دیا گیا ہے، اتنی بڑی قربانی ہے۔